आज एक बच्ची का जान ले लिया गया। ये जान जीतीपुर गांव का एक निर्दोष परिवार के सदस्य के साथ में एक अपराधी के द्वारा हत्या किया जाता है। वह छोटी सी विवाद, वो भी जमीनी का विवाद। आज उत्तर प्रदेश में मैंने काफी ऐसे वीडियो बनाए हैं जो सिर्फ जमीनी विवाद को लेकर चल रहा होता है। अब आज जमीनी विवाद को लेकर जो एक मासूम बच्ची का जान गया, वो जिम्मेदार कौन है? आज बताया जा रहा कुछ लोग के द्वारा कि कल राजस्व विभाग की टीम आई और जमीन की पैमाइश कर और गई, और आज एक बच्ची जब वो उस जमीन पे मिट्टी डालने के लिए गई तो आरोपी आया और हथियार और चाकुओं से उसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, 5 बार वार करता है शरीर में। बच्ची वहीं पे गिर जाती है और जब उस बच्ची के घर वाले देखते हैं तो वो भी बचाने का प्रयास करते हैं, तो उनपे भी आरोपी चाकुओं से और हथियारों से हमला करता है। मौत और जिंदगी से लड़ रहे हैं 3 और ऐसे सदस्य जिन्हें ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है और एक मासूम बच्ची का जान चला गया। आज आप लोग को बताएं कि ये वीडियो आप देखिए। पहले एक पीड़ित परिवार, एक माँ अपने बच्चे के लिए और उसके साथ में एक बाप अपने बेटी के लिए किस तरीके से रो रहा है, देखिए आप वीडियो। पहले गिरफ्तारी ना कार्रवाई होगी। सोचिए, एक माँ के कलेजे को अलग कर दिया गया है। वो माँ रोड पे बैठकर वहाँ पे कानून से और कानून के साथ में सरकार से वो लड़ाई लड़ रही है। लेकिन इसके पहले जो समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, जितने भी लोगों को मैंने देखा कि वो शेयर किए वीडियो पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हम सभी लोग को जानते हैं। लेकिन इस बात को लेकर नहीं है कि सिर्फ आप वीडियो शेयर कर देने से और उसके साथ साथ में आप वहां पे मौजूद हो जाने से एक पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल जाएगा। जरूरत है कि जो उस टाइम उस घटने पे जब अंजाम दिया गया, उस टाइम आप लोग को पता लगा, सूचना मिला और आप लोग वहां पे मौजूद हुए। पुलिस प्रशासन के द्वारा सूचित किया जाता, पुलिस प्रशासन आया, लेकिन अभी तक अपराधी को पकड़ा नहीं गया। ये भीड़ तब तक होनी चाहिए, ये लड़ाई तब तक होनी चाहिए जब तक एक अपराधी को एक पुलिस प्रशासन के द्वारा उसे सजा न दिलवा दिया जाए। एक अपराधी को जिस तरीके से एक पीड़ित परिवार के एक माँ के कलेजे को छीन लिया है, उसको जब तक कड़ी से कड़ी सजा न दिलवा दिया जाए तब तक वो भीड़ कम नहीं होनी चाहिए। आज ये लड़ाई सामाजिक और उसके साथ में एक अपराधी से है। हम देखते हैं कि ये समाज नेताओं के रैलियों में जाने के लिए है, हम देखते हैं इंटरटेनमेंट करने के लिए है, कि मदारी देखने के लिए है, कि एक गरीब को न्याय दिलाने के लिए है। ये आज हम जीतीपुर के जितने भी आसपास के गांव हैं, या जो कप्तानगंज के चाहे पक्ष के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे वो बस्ती के सांसद पक्ष के हो, विपक्ष के हो, सभी लोगों को हम देखना चाहते हैं कि इस बार वो न्याय एक पीड़ित परिवार को दिलाते हैं, एक अपराधी को सजा दिलवाते हैं, कि क्या करते हैं। इस बार जो 2027 का चुनाव हो रहा है, ये ऐसे घटना जो हुआ है, इस घटना को देखकर पूरे बस्ती के लोग जानते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में तो अभी नहीं आया, क्योंकि बड़े से बड़ी मीडिया लोग को शायद सूचना मिला कि नहीं मिला। वहां आसपास के काफी ऐसे नेता होंगे जो हरि द्विवेदी से रखते होंगे, मतलब जो हरि द्विवेदी से साथ में उठते बैठते होंगे, और जो राम प्रसाद चौधरी जी के साथ में उठते बैठते होंगे, जो विधायक के साथ में उठते बैठते होंगे, और जो डीएम के साथ में भी उठते बैठते होंगे। उनका दबदबा और उनका पहचान क्या ये नहीं होगा कि कुछ सरकारी मीडिया, बड़े मीडिया को बुला दे, जो आज तक के एबीपी को, भारत समाचार, टीवी 9 को, ऐसे लोग पत्रकार जब वहां जाए और जाके एक मासूम बच्ची के और एक माँ की दर्द भरी समस्याओं को दिखाया जाए। अभी तक बड़े चैनलों पे नहीं चला। और सोचिए, राजनीति करने के लिए, और जब भी राजनीति का पॉलिटिकल चुनाव आता है तो आसपास के जो कहते हैं कि बरसात की तरह में टर करते रहते हैं, उसी प्रकार के नेता लोग और कार्यकर्ता लोग आते हैं। लेकिन जब भी किसी समाज में किसी समस्याओं से लड़ना रहता है, जब भी किसी गरीब को निर्दोष दिलाना रहता है, जब भी किसी अपराधी को सजा दिलाने रहता है, तो वहां भीड़ तो कुछ टाइम के लिए इकट्ठा हो जाती है, फिर वहां से गायब हो जाती है। फिर उसके साथ में वहां पे जो बूथ अध्यक्ष होते हैं, जो उस कप्तानगंज के विधायक के सबसे बड़े परिचय के होते हैं, जो सांसद के सबसे बड़े चहेते और रिश्तेदार होते हैं,
जो डीएम के बहुत बड़ा पावर रखने वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो लोग इंसाफ दिलाते हैं कि क्या करते हैं, वो भी आगे की पता लग जाएगा। हम कल मौजूद होंगे, उस घटना पे मौजूद होके उस पीड़ित परिवार से पूछेंगे और वहां के लोगों से पूछेंगे कि क्या आप साथ एक गरीब को देंगे कि नहीं देंगे। क्या हमारे बस्ती जिला में इसी तरीके से एक गरीब को मार दिया जाएगा और इंसाफ नहीं मिलेगा। कानून का जो काम है, कानून को करना है, और वो किस तरीके से कर रही है वो भी हम देखेंगे। अगर कानून इसमें लापरवाही कर रही है तो हम देखेंगे कि सांसद, विधायक और बस्ती जिला के डीएम साहब कैसे कर रहे हैं। अगर वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो फिर हम प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री तक ये बातें जाए, चाहे वो पक्ष के मुख्यमंत्री चाहे विपक्ष के मुख्यमंत्री हो, ये दोनों लोग के पास में जाए, एक पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले और ऐसे अपराधियों को सजा मिले। और जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करती है, जीरो टॉलरेंस पे ये पुलिस प्रशासन नीति लगा के ऐसे अपराधों को जड़ से मिटाने का काम करे, क्योंकि एक मासूम बच्ची का जान का कीमत ऐसे अपराधियों को नहीं होगा, उनको नहीं पता होगा, लेकिन ऐसे बच्ची का और ऐसे किसी पीड़ित परिवार के, किसी माँ के बेटी का और किसी बाप के बेटी का जान लेने वाला ऐसे हत्यारा ये कौन है। ऐसे लोग को अगर सिर्फ सजा मिल जाएगा तो फिर ये क्राइम कम नहीं होगा। ऐसे लोग को जीने का हक नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग, अपराधियों का जब दर्दनाक मौत दिया जाएगा और ऐसे ऐसे लोग को सजा दिया जाएगा तो दोबारा कोई घटना करने के लिए या किसी मासूम बच्ची के साथ में या किसी मासूम किसी के साथ में घटना का अंजाम देने के लिए वो एक बार नहीं, वो 1000 बार सोचेगा। जरूरत है आप एक माँ की दर्द भरी कहानी को और भी देखिए, वो किस तरीके से कलेजे को अपने लिपट कर और रो रही है, एक बाप रो रहा है और वहाँ समाज पूरा खड़ा हुआ है, वो भी सदमे में है। आप वीडियो आइए ये एक साथ मिलकर और एक साथ होकर और आज एक बस्ती जिला में इतिहास रचा जाए कि बस्ती जिला में कहीं का मामला हो, किसी भी बूथ का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो कप्तानगंज का हो, चाहे वो हरैया का हो, चाहे वो सदर का हो, चाहे वो बस्ती जिला का हो, या बस्ती जिला में किसी भी कोने में हो, अगर किसी के मासूम बच्ची के साथ या किसी गरीब के साथ या किसी निर्दोष के साथ अगर इस तरीके से घटना का अंजाम एक अपराधी देगा तो उसको सजा दिलाया जाएगा, वो भी ईमानदारी पूर्वक और कड़ी से कड़ी दिलाया जाएगा। उम्मीद है कि इस घटना को आप लोग एक काल्पनिक घटना मत समझिएगा, एक ये घटना विस्तार में आप लोग समझिएगा कि क्या पता कल मेरे साथ भी ये घटना हो सकता है। ये जो बच्ची का जान गया है, ये अपना बच्ची और अपना बहन और अपनी माँ और अपने पिता की जान के इस घटना को, इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब ऐसे अपराधी को सजा नहीं मिलेगा, ऐसे अपराधी का जीरो टॉलरेंस की नीति पर इनकाउंटर नहीं होगा, तो फिर ऐसे कोई और भी अपराधी आएंगे जो ऐसे ही समाज में और किसी और के साथ में इसी तरीके से अंजाम देंगे। जिसका जान गया है उसको वापस नहीं ला मिलेगा, ये हकीकत है। लेकिन क्या आज गरीबों की जान की कीमत इतना सस्ता हो गया कि ऐसे से टुटपुजिया और ऐसे से टपोरी जो अपराधी और उसके साथ में गुंडे लोग एक किसी के साथ में घटना कर देंगे, किसी का जान ले लेंगे। तो ऐसा ना हो तो आप लोग लड़ाई को लड़िए, कल हम आएंगे, आप हमारे साथ खड़े होइए। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो चुनाव आगे की तैयारी कर रहे हैं, जो नेता का सबसे बड़े पीए बनते हैं, जो नेता का बूथ अध्यक्ष बनते हैं या जो आगे की तैयारी करना चाहते हैं, वो सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे साथ आइए, एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करिए। ये मत देखिए कि वो किस जात का है, जिसने घटना का अंजाम दिया वो किस जात का है, ये मत देखिए